अनाथ एक बच्चे की कहानी। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी तकदीर खुद लिखी। यह एक संघर्ष, साहस और आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक दास्तान है। अनाथालय की काली छाया। 6 साल का रोहन एक छोटे से अनाथालय में रहता था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन दिल में एक खालीपन भी था। जब भी वह दूसरे बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखता, उसकी आंखें भर आती। रोहन को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। बस इतना सुना था कि एक अस्पताल के दरवाजे पर कोई उसे छोड़ गया था। अनाथालय की अधीक्षिका सरला मैडम उसे प्यार तो करती थी, लेकिन वह माँ की तरह हर समय उसके पास नहीं रह सकती थी। अनाथालय का जीवन आसान नहीं था। वहाँ का खाना सादा था, कपड़े पुराने थे और कभी कभी कुछ बड़े लड़के छोटे बच्चों को सताते थे। रोहन अक्सर कोने में बैठकर चुपचाप रोता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछने सीख लिए। दोस्ती का सहारा। रोहन की जिंदगी में एकमात्र खुशी थी उसकी दोस्ती। अनाथालय में उसकी दोस्ती अंशु और मोहन से थी। तीनों मिलकर अपने दुख बांट लेते थे। जब भी रोहन उदास होता, अंशु उसे हंसाने की कोशिश करता और मोहन उसे अपने साथ पतंग उड़ाने ले जाता। एक दिन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे बड़े होकर कुछ बड़ा करेंगे। रोहन ने कहा, मैं इंजीनियर बनूंगा ताकि बड़े बड़े मकान बना सकूं। अंशु ने कहा, मैं डॉक्टर बनूंगा ताकि कोई अनाथ बच्चा बीमार होकर न मरे। मोहन बोला, मैं पुलिस बनूंगा ताकि बुरे लोगों को सजा मिले। ये सपने उनकी जिंदगी में रोशनी की किरण थे। पहली परीक्षा। समय बीतता गया और रोहन 10 साल का हो गया। अनाथालय के नियम के अनुसार 12 साल की उम्र के बाद बच्चों को बाहर किसी अन्य संस्था में भेज दिया जाता था या उन्हें खुद अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। रोहन को ये बात परेशान करने लगी। वह पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था। तभी एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें विजेता को स्कॉलरशिप मिलनी थी। रोहन ने पूरी मेहनत की और प्रतियोगिता में भाग लिया। विषय था मेरे सपने। उसने अपने दिल की बात लिखी और निर्णायकों को उसकी भावनाएं छू गईं। वह जीत गया। उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मौका था। संघर्ष की राह। अब रोहन को अनाथालय छोड़ना था। उसे एक छात्रावास में भेज दिया गया, जहां उसके लिए सब कुछ नया था। वहां अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे, जो उसे अजीब नजरों से देखते। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, देखो अनाथ आया है। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और अपने शिक्षकों का विश्वास जीता। वह पढ़ाई में सबसे आगे रहने लगा। गणित और विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी और धीरे धीरे उसने ये सिद्ध कर दिया कि कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। नई उम्मीद। रोहन का सपना इंजीनियर बनने का था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाए। अब उसे कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन पैसे की कमी थी। वह हिम्मत नहीं हारा। उसने पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई और रात में एक पुस्तकालय में सहायक की नौकरी। उसकी मेहनत रंग लाए और उसे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। अब वह अपने लक्ष्य के करीब था, सफलता की ओर। कॉलेज में भी रोहन की संघर्ष यात्रा जारी रही। उसने कई प्रतियोगिताएं जीती और छात्रवृत्ति प्राप्त की। उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसे सबका प्रिय बना दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली बार उसने अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता महसूस की। समाज के लिए योगदान। अब रोहन के पास पैसा था, लेकिन उसका दिल आज भी अनाथ बच्चों के लिए धड़कता था। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसा अनाथालय बनाने की जहां बच्चों को सिर्फ छत ही नहीं, बल्कि प्यार और शिक्षा भी मिले। उसने अपने बचत के पैसों से एक छोटा सा आश्रय गृह खोला और धीरे धीरे उसे एक बड़े संस्थान में बदल दिया। वहां हर अनाथ बच्चे को मुफ्त शिक्षा और सुविधाएं दी जाने लगी। सपनों की जीत। आज रोहन एक सफल इंजीनियर और समाजसेवी है। उसके संस्थान में सैकड़ों अनाथ बच्चे रहते हैं, जो अब खुद अपने सपनों को जी रहे हैं। जब वह अपने आश्रय गृह में बच्चों को हंसते और खेलते देखता है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह जानता है कि उसने अपनी तकदीर खुद लिखी। एक अनाथ बच्चा जिसने अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं। किसी भी इंसान का जन्म उसके भाग्य से तय नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत ही उसके भविष्य का निर्माण करती है।